नमस्कार, स्वागत आपका करियर एजुनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो सेकंड सेमेस्टर है उसका जो पेपर है, माइनर पेपर है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जो माइनर पेपर है जिसकी एग्ज़ाम हुई थी बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए सेमेस्टर सेकंड के लिए, और अभी यही पेपर होने जा रहा है बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी क्लास अपलोड कर दीजिए, एग्ज़ाम है। तो देखो, इसमें 2 बात है। पहली बात तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, दैट्स व्हाई अपलोड नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि अभी मैं ही अवेलेबल हूँ और लिटरली मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ और चीज़ आपको गलत चीज़ देने की बजाय मैं आपको सिर्फ़ वो चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं इस पेपर के साथ या इस सब्जेक्ट के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं इसका वीडियो आपके लिए डिटेल नहीं लेके आ पाया। मैं आपके लिए इसका जो अभी एग्ज़ाम हुई है हाल ही में पीडीएसयू का सेमेस्टर सेकंड का मैथमेटिक्स का पेपर, वो कैसा पेपर हुआ है हम आपको वो यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो ये इससे आपको क्या है कि थोड़ी-सी एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसका आइडिया लग जाएगा। तो सेक्शन ए में पूछा गया था पहला एक क्वेश्चन, समुच्चय को परिभाषित कीजिए। दूसरा था डिफाइन एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि संबंध को परिभाषित कीजिए यानी कि डिफाइन रिलेशनशिप। और था समुच्चयों के कार्तिक गुणन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन था फलन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था तत्समक फलन को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन था इसका मापांक फलन को परिभाषित कीजिए, और अगला था एकेकी फलन को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे ही पूछे हुए हैं। और देखो, सीधी सी बात है, इन सब की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब आपका सेमेस्टर में पैटर्न ए, बी और सी के पैटर्न में है, तो डेफिनेशन तो आपको जो टॉपिक है उसकी आनी ही चाहिए। और हाँ, जो प्रीवियस के अभी हाल ही में जो पेपर लग रहे हैं, एक बीए के लिए लग रहे हैं और एक नॉन बीए के लिए लग रहे हैं। तो जो पेपर बीए या बीए नॉन बीए के लिए है, तो उसका रिपीटेशन तकरीबन 70 से 80% हो रहा है। तो ये पेपर आपके लिए कहीं न कहीं कारगर साबित होगा। अगला क्वेश्चन था डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया को परिभाषित कीजिए, और अगला था डिफाइन रेंज ऑफ फलन के परिसर को परिभाषित कीजिए। ये थे सेक्शन ए के क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी में क्या पूछा हुआ है। यूनिट फर्स्ट में पूछा गया था, मान लीजिए यू इज इक्वल टू कुछ आपको इक्वेशन से दी हुई है, बी का मान दिया हुआ है और आपसे ज्ञात करवाया है ए बी, और इनको क्या बोलते हैं। लिटरली मुझे इन सब का टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अथवा की बात करें तो यहाँ से पूछा गया था कि निम्न का वेन आरेख बनाइए, यदि ए ऐसा ऐसा है और बी ये है तो ज्ञात कीजिए ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो इस तरीके का एक आपसे वेन जो डायग्राम है वो आपसे ड्रॉ करवाए हैं। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल है, हालांकि मुझे थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है इनकी, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप इनको इजीली कर सकते हो यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो। फिर है यूनिट सेकंड में पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इज इक्वल टू ए बी है और समानुपात सेमीकोलन जो भी है द्विपरिभाषित संबंध आर न हो तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमांक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ से अथवा में पूछा गया था कि माना कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर इस एल वन एल टू और एल वन एल टू पर लंब है। समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए आर सममित है, किंतु यह न तो समतुल्य और न ही संक्रमांक है। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा ये हाई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो आपकी समाकलन व्यकलन और ये जो 12th 11th में जो मैथमेटिक्स चलती है उनके आसपास ही ये पेपर बना हुआ है। फिर है यूनिट थर्ड में सिद्ध कीजिए कि निम्न परिभाषित फलन इक्के की आच्छादन दोनों ही हैं। तो आपको इस फंक्शन को परिभाषित करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपसे पूछा गया था अथवा में, माना कि एफ एफ ये कुछ संख्याएं आपको दी हुई है, यहाँ परिभाषित एक फलन है, फलन आपको दिया गया है, सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी जो एफ का इन्वर्टिबल है और आपको इन्वर्स जो भी है इसका फाइंड आपको वो करना है इस क्वेश्चन में। फिर यहाँ से फोर्थ यूनिट से आपसे पूछा गया था एक की आच्छादन फलन है तो प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। यानी कि जो फलन है उनसे पहले देखो आपसे जो फलन है, जितने भी तरह के फलन है, इन सब की परिभाषा आपसे पूछी गई है और साथ ही में फिर इन सब के एक एक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला था निम्न पे शॉर्ट टिप्पणी लिखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या है और
एसोसिएट ऑपरेशन क्या है, साहचर्य संक्रिया और द्विआधारी संक्रिया, इन पे आपसे टिप्पणी लिखवाई है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पे क्रम विनियमितता, संक्रिया और बंटन नियम, इन सब पे आपसे सारणी लिखवाई है। सी सेक्शन की बात करें तो इसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा क्वेश्चन है। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो इस तरीके के पूछा गया है, और इसमें दो ऑप्शन आपको दिए हैं, यानी कि ए और बी, दो तरीके के आपको इसमें पार्ट दिए हैं, दोनों को आपको करना है। और 12th क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखो। एक समान फलन और अचर फलन, वास्तविक फलन और निम्नांत निम्नताम निम्न निम्नतमांक फलन, उच्चतमांक फलन, अभिलक्षण फलन, चरघातांकीय फलन, त्रिकोणमिति फलन, लघुगणीय फलन और बहुपदीय फलन। फलन को आपको पी लेना है गोट के। मुझे लगता है इसके पूरे सिलेबस में ये फलन और यही है, तो आपको हर एक फलन की परिभाषा ये देख लीजिए दोस्तों। मैथमेटिक्स का पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकली ही इसको तैयार करना है, थ्योरेटिकली इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी आपको तैयार करनी है। और फिर 13 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था कि ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर का एक आइडिया लग गया होगा कि आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। आप चाहिए तो आराम से इस क्लास को देख के इन क्वेश्चंस को एक बार तैयार कर लीजिए। और ये एक हेल्दी ट्रेडिशन रहा है इस बार वाले एग्जाम में कि तकरीबन 70 से 80% क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन पेपर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम जैसे आपको दिखने वाले हैं। तो ये पेपर आपको एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो ये हमारा आपके लिए एक प्रयास था। हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं कि हम आपके लिए कोई वन शॉट या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास नहीं लेके आ पाए इस सेमेस्टर में। मोस्टली बीएससी के स्टूडेंट के लिए हम सारी चीज़ें नहीं लेके आ पाए, बट हमारा ये आपसे वादा है कि अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम प्रिपरेशन तक हम बीएससी के भी पेपर्स की क्लास भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए अपने करियर रेजुनेस्ट के साथ। कीप वॉचिंग। धन्यवाद।